बात करते हैं मंडला की, जहां मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। देवी देवताओं पर अपमानजनक किताबें बेचने पर अब ये विवाद शुरू हुआ है। भगवान श्री राम, माता सीता और दशरथ को लेकर के आपत्तिजनक बातें इस किताब में लिखी गई हैं। हिंदूवादी संगठनों ने अब इस किताब को देखने के बाद जमकर हंगामा भी किया है। तो वहीं देर रात थाने पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहां विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इसके साथ ही नारेबाजी भी की गई और सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस ने 2 स्टॉल संचालकों को हिरासत में लिया है जो ये किताब बेच रहे थे, और केस दर्ज करके अब दोनों से ही पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की और आपत्तिजनक पुस्तकों को समाज में नहीं आना चाहिए ऐसा कहा है। इसके साथ ही इस तरह की पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है। मंडला मिलेट फूड फेस्टिवल में बड़ा बवाल देखने को मिला है, जहां देवी देवताओं पर अपमानजनक किताबें लिखी गई हैं और इन किताबों को बेचा जा रहा है। तो वहीं इन किताबों को देखने के बाद हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित है और नारेबाजी करता हुआ भी नजर आया है। तो वहीं भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर के आपत्तिजनक बातें इस किताब में लिखी गई हैं और अब इस किताब को बेचा भी जा रहा था, जिसको लेकर एक बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि इस किताब को, इस तरह की किताबों को सुप्रीम कोर्ट से बैन किया गया है। इसके बावजूद ये किताबें कैसे बेची जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो वहीं देखिए ये पूरा मामला क्या है, आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ मंडला में मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिस दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। स्टॉल पर आपत्तिजनक किताबें बेची जा रही थी, जिन किताबों में भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। तो वहीं किताब में देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, यानी कि मैनिपुलेटेड बातें इस किताब में लिखी गई हैं। इस किताब को बैन भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद 2 स्टॉल पर ये किताबें बेची जा रही थी। भगवान श्री राम, माता सीता, राजा दशरथ को लेकर के आपत्तिजनक बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। तो वहीं हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है और इसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नजर आए हैं। थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग की और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग भी की जा रही है। हिंदू संगठन काफी आक्रोशित है। तो वहीं पुलिस ने 2 स्टॉल संचालकों को हिरासत में लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ भी पुलिस करने वाली है। सनातन के खिलाफ एक बड़ी साजिश का यहां खुलासा देखने को मिला, जिस दौरान मिलेट फेस्टिवल में किताबें बेची जा रही थी और इन किताबों पर भगवान श्री राम को लेकर के आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। तो वहीं किताब एक बहाना है और श्री राम पर निशाना साधने की कोशिश यहां की गई है। कोई एक सच्ची रामायण करके किताब है, जो कि ईवी रामास्वामी पेरियार साहब की किताब है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। वो साउथ के हैं और उसको ट्रांसलेट जो है ललई यादव जी उत्तर प्रदेश को उन्होंने किया हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी गाइडलाइन में भी वो किताब उसके बाद बेची जाती है। और इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चौधरी जी के द्वारा आवेदन कर दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया। इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है, जो तक सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने साफ कहा है कि मैं उसको चेक कराऊंगा, और मैंने इसलिए कहा है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक इस प्रकार की कोई बुक है, स्टॉल है या पुस्तकें अगर कोई प्रकाशित होती हैं, तो उसको सरकार ने, और आपकी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। और जो अधिकृत तौर से सरकार किसी साहित्य को पब्लिश करता है तो वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में रहता है सरकार के, परंतु वो स्थिति इसमें नहीं है और मैं चेक कराऊंगा जरूर उसको। मंडला फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ आपत्तिजनक बातें किताब में लिखी गई हैं। भगवान श्री राम, जो कि सनातन धर्म में आस्था का केंद्र है, माता सीता, इनके बारे में आपत्तिजनक बातें एक किताब में लिखी गई हैं और इस किताब को बेचा जा रहा था फूड फेस्टिवल के दौरान। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये किताबें बैन है और इन किताबों पे भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, तो इन्हें यहाँ बेचने की इजाजत किसने दी? ये किताबें यहाँ तक कैसे पहुंची और इसके बावजूद ये किताबें कैसे बेची जा रही थी? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं ये कहा जा रहा है इस मामले में जांच होगी, पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे सहयोगी मंडला से रामकुमार बघेल जुड़ रहे हैं। रामकुमार, किस तरह से यहाँ जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये किताबें कैसे यहाँ पर पहुंची और इन किताबों को बेचने की इजाजत किसने दी थी? जी, निश्चित तौर पर अंशिका मैं बताना चाहूंगा, मंडला में 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, लेकिन इस फूड फेस्टिवल में आपत्तिजनक
किताबें बेची जा रही थी। मैं तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से बोलना चाहूंगा, ये तस्वीर दिखाए सबसे पहले। यही वो फेस्टिवल था जहां पर जो है 2 दिवसीय मेले का जो है आयोजन किया जा रहा था। यहीं पे जो किताब है वो बेची जा रही थी, जबकि इसका विरोध भी रात में पुरजोर तरीके से हिंदूवादी संगठन पुरजोर विरोध करते दिखाई दिए। हमारे आराध्य श्री राम भगवान के विषय में जो है आपत्तिजनक जो है उसमें बातें लिखी गई थी। जो यहाँ पे रात में यह भी बताया गया कि जो हिंदू संगठन है देर रात 2 बजे तक जो है काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जो है दो युवक को जो है हिरासत में लिया गया। और हमारे साथ अभी इस वक्त कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या इस तरीके से कांड हुआ यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो ये आयोजनकर्ता, इन पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इन्होंने बिना परमिशन के ऐसी आपत्तिजनक पुस्तकें बेचने की परमिशन लिखित में नहीं दी और स्टॉल को सरेआम सामने लगवाया है। गेट में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं और ये पुस्तकों का वहां पर क्रय विक्रय 2 दिन से किया जा रहा था। तो इस पे जो इनके आयोजनकर्ता जो प्रशासनिक रूप से थे, जो झरिया जी कहा जाते हैं, उनसे ये सवाल बनता है कि वो किस षड्यंत्र के नाते हिंदू समाज में इतना बड़ा वैमनस्य पैदा करना चाह रहे थे। भैया मैं देख रहा था इस पुस्तक में सच्ची रामायण लिखा गया है, लेकिन इस पुस्तक में अंदर जो है अभद्र टिप्पणी लिखी गई है। ये बड़ा सवाल है। ये पुस्तक कहीं भी मेरे ख्याल से समाज में यदि कोई भी एक हिंदू, सच्चा हिंदू यदि इस पुस्तक को पढ़ लेगा तो इसका इतना खून खौलेगा कि वो, मुझे लग रहा है कि वो बर्दाश्त करने का काबिल नहीं रहेगा। और ये कैसे ये पुस्तकें हिंदू में समाज में षड्यंत्र के नाते सरेआम बेची जा रही थी। और जो सुनने में आया यहाँ पर कि एक विशेष संगठन जो यहाँ पर ये पुस्तकों का क्रय विक्रय कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये पुस्तकों को बेचा जाता है, जबकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी पुस्तकों को बेचने की परमिशन देगा। निश्चित तौर पर भैया किस तरह का विरोध दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये जो किताब है सच्ची रामायण, रामायण की चाबी, इस किताब में जो उल्लेख है ये करोड़ों करोड़ हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ का विषय है और हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हमसे जो भी बनेगा, हिंदू समाज से जो भी बनेगा, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रशासन से यही मांग करेंगे इसकी विधिवत निष्पक्ष जांच करे कि स्टॉल यहाँ पर कैसे पहुंचा, किसकी अनुमति से लगा, किसने यहाँ पे लगाने दिया और कौन ये किताब के बेचने के पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सारी चीजों का खुलासा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे आराध्य देव पर जो है अभद्र भाषा जिस तरीके से लिखा गया, किस तरह देखते हैं? आप भी एक सनातन धर्म के पदाधिकारी हैं। मंडला एक धार्मिक नगरी है और बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलकर सामाजिक समरसता के लिए हम सब लोग, तारन भैया भी हैं, सोनल भाई भी हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो पिछले कई सालों से नियमित रूप से सब लोगों को एकजुट करने के लिए प्रयास करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लोगों को एकजुट करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसी मंडला में कुछ लोग जानबूझकर षड्यंत्र के हिसाब से लोगों को में ये चाहते नहीं कि लोग सब लोग एकजुट हों। और ये हम आराध्य भगवान श्री राम की बात करें, और मैंने कल जो यहाँ साहित्य बिक रहा था, मैंने उसमें ये देखा कि सिर्फ भगवान श्री राम के विरोध के बारे में नहीं, बल्कि और भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में गलत टिप्पणी की गई और विभिन्न जातिगत रूप से भी लिखा गया। और सिर्फ भगवान श्री राम नहीं, भगवान श्री राम रामायण के साथ में दशरथ जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ऐसे बहुत सारी, मतलब ये धोखा नहीं है, ये एक साजिश है, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। प्रकाशन रामकुमार, आप ये भी पूछिएगा कि आखिर ये इजाजत कौन दे रहा है और कैसे ये परमिशन दी गई कि ये किताबें छप रही हैं, इसके बाद इन्हें बेचा भी जा रहा है, और इस मेले में ये किताबें आखिर कैसे पहुंची है? तौर पर इसका ये एक बड़ा सवाल है भैया कि इनको परमिशन किसने दिया और बेचने की जो है इजाजत किसने दी? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है हमारे मंडला नगरी में, जबकि ये फूड फेस्टिवल है। फूड फेस्टिवल में खाद्य से सामग्री चीजें रहती हैं और सबसे पहले इस पुस्तकों को बेचने की इजाजत दी गई। और ये पुस्तक मेरे हाथ में है, इसमें कहीं भी प्रकाशन को लेकर के उनका न रजिस्ट्रेशन नंबर है, न किसी प्रकार का ये ऑथेंटिक होती है कि इस पुस्तक को फलाने स्थान से और फलानी जगह से इसको बिक्री के लिए लाया गया मार्केट में। तो ये आखिर षड्यंत्र हमारे हिंदू समाज में चल क्या रहा है? ये ऐसी कौन सी विदेशी शक्तियां हैं जो यहाँ काम कर रही है? वर्तमान समय में इतना भव्य राम मंदिर हमारा बना है, हमारे आराध्य का राम मंदिर बना है, जन्म स्थान पे मंदिर बना है, और पूरे विश्व के लोग उस
हमारे भगवान श्री राम की आदर्श का पालन कर रहे हैं। और इस पुस्तक में इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं, इतनी गंदी बातें लिखी हुई कि मैं अपने मुखाग्र से मैं बोलने के लिए सक्षम नहीं हूं कि मैं अपने आराध्य के लिए इतना कुछ बोल सकूं। यदि देखा जाए तो यदि दूसरे समुदाय के लिए यदि ऐसा लिखा होता तो आज रक्त की नदियां बह गई होती शहर के अंदर। लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो प्रशासन से उम्मीद कर रहा है कि इस पे बड़ी से बड़ी और उचित कार्रवाई की जाए। रात में जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल दिखाई दिया भैया, काफी विरोध प्रदर्शन किया गया, 2 बजे रात तक काफी पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात दिया गया। आगे और भी किस तरह की मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन पे, और जिम्मेदार जो अधिकारी है जिनको जो चेक करना चाहिए उन पर जो है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पुष्प फेस्टिवल इतना बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन में एक बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। यदि ऐसी पुस्तकें ये सरेआम 2 दिन से क्रय विक्रय की जा रही थी तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ के आयोजनकर्ता और प्रशासन पर उठता है कि उनकी सहमति से ये जिस तरह से यहाँ लोग आक्रोशित है कि भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम है और ऐसे में अब ये मुद्दा सिर्फ किताब का नहीं है, ये आस्था पर हमला करने का है। और कई सारे सवाल उठते हैं, प्रशासन चुप क्यों है, कंटेंट की स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई और कार्यवाही कब होगी, तमाम सवाल बने हुए हैं। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे राम कुमार। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।